हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस समीकरण को पहचानिए। ठीक है, इनमें से 4 अभिक्रिया हमारे पास दी गई है, जिनमें से एक केवल रेडॉक्स हमें वहां पर दी गई है प्रश्न में, और हमसे पूछा गया है कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा। तो जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, वह क्या होती है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अपचयन और ऑक्सीकरण को हम, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, आवेश में कमी होगी आदि होंगे, तो उनको हम अपचयन बोलेंगे। तथा वहीं अगर ऑक्सीजन की वृद्धि या आवेश में वृद्धि हुई तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात और ये ध्यान यहाँ पर रखनी है कि जो है, जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है, वह रेडॉक्स नहीं होती है। तो जो हमें अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया दिख रही है तो वह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, वो क्या होगी, द्विविस्थापन ही होगी। तो यदि यहाँ पर हम एक एक विकल्प की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया CaOH ट्वाइस HCl, CaHCl और H2। यहाँ पर हमारे पास ये Cl जाकर यहाँ पे जा रहा है और ये हाइड्रोजन जाकर के जो है इस ऑक्सीजन, इस OH के साथ क्रिया करके H2O बन रहा है। यहाँ पर कौन सी भी क्रिया हो रही है, हमारी द्विविस्थापन। इसी कारण हमने ये पॉइंट भी यहाँ पर पढ़ा था। तो जो द्विविस्थापन होती है वह तो हमारी रेडॉक्स होती नहीं। तो यदि हम एक एक करके अगर यहाँ पर लिखते भी रहें, तो पहली जो विकल्प दिया है वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तो रेडॉक्स होती ही नहीं है, अतः ये तो विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारी दूसरी अभिक्रिया की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर हमें दिया है, हमारी दूसरी अभिक्रिया में हमें दिया गया है 2H2O7 -2 + 2H2O अभिक्रिया करके Cl2 और H2CO2 बना रहे हैं। तो हम रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी तुलना करना। परंतु यहाँ पर तो सल्फर है, और परंतु इस तरफ उत्पाद में कोई सल्फर अणु ही उपस्थित, परमाणु उपस्थित नहीं है। तो सल्फर ही नहीं है तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं। तो विकल्प बी की यदि हम बात करें, विकल्प बी में उत्पाद में सल्फर नहीं है, अतः तुलना संभव नहीं होगी। क्योंकि क्रियाकारक में तो क्या है, सल्फर है, परंतु उत्पाद में सल्फर नहीं है, तो हम तुलना कर ही नहीं सकते। अब यदि हम हमारे अगले विकल्प की बात करें, जो विकल्प 3 है हमारा, वो है BaCl2 MgSO4, BaSO4 MgCl2। ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये भी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होती, हमने पढ़ चुके हैं। अंतिम अभिक्रिया हमारी दी गई है Cu2S और 2FeO, 2Cu, 2Fe और SO2। तो इसको हम एक बार उधर लिख लेते हैं। तो जब हमारी डी विकल्प की हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर हमारे को दिया गया है Cu2S प्लस
टू FeO और इनकी जब रिएक्शन होगी तो 2Cu प्लस 2Fe प्लस SO2, ये अभिक्रिया में वहां पर दी गई है। तो यदि हम इस अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए Cu2S, तो यहाँ पर Cu जो है वो +1 पर है, इसका ऑक्सीजन संख्या +1 है और S की जो है -2 है, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर Cu2S बना होगा। यहाँ पर यदि हम FeO की बात करें तो O का -2 होता है, Fe का +2 होता है, ये +2 इसका -2 होगा, ठीक है, यहाँ में लिखे ना तो भी चलेगा। उसके बाद जब हम उत्पाद की बारी करते हैं तो ये Cu अकेला है, तो इसके पास ऑक्सीजन संख्या क्या है, अभी 0 है। उसी प्रकार Fe की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि अभिक्रिया इसकी हुई नहीं, मतलब ये अकेला हो गया। SO2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम SO2 की अभिक्रिया करती है, निकालते हैं तो S को यदि हम X माने प्लस O 2 है और O का जो ऑक्सीजन संख्या -2 होती है बराबर 0, तो X की 2 दूनी 4 -4, तो उधर गया तो ये हो गया हमारा +4, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीजन संख्या वो क्या हो गई, यहाँ पर प्लस का 4 हो गई। अब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें दिया गया है, सबसे पहले देखिए कि Cu के पास +1 आवेश था और यहाँ से यहाँ आने पर Cu के पास क्या हो गया, आवेश में 0 हो गया, तो आवेश में कमी हुई। अब यदि आवेश में कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। आवेश में कमी मतलब अपचयन हुआ। यहाँ पर यदि हम बात करें Fe के पास +2 आवेश, Fe के पास क्या हो गया, आवेश 0 हो गया, मतलब आवेश में क्या हो गई, आवेश में कमी, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम यदि इसको ना भी कंसिडर करें, इस सिर्फ Fe2O को देखें तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और इस पूरे में यदि हम देखें तो S पर क्या है आवेश, -2, और SO2 पर आवेश, मतलब SO2 में S पर आवेश कितना हो गया, +4, तो S पर आवेश में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो आवेश में वृद्धि क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो अब एक ही अभिक्रिया में अलग अलग, एक नहीं, इसको यदि हम अभी नहीं भी माने, इसको यदि हम अभी नहीं भी माने, वैसे तो ये हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पर भी हो रहा है अभिक्रिया, यहाँ पर भी दिखाई हमें दे रही है कि आवेश में कमी हो रही है, इसलिए अब यदि हम फिलहाल के लिए इसको नहीं देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि Cu2S में जो S पर सल्फर पर जो ऑक्सीकरण संख्या -2 है, तथा SO2 में जो ऑक्सीकरण संख्या सल्फर पर है वो +4 है। तो आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, जो कि हम मुख्य उदाहरण में लिख चुके थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण भी। तो वो कौन सी अभिक्रिया में हो रहा है, इस डी अभिक्रिया में हमारे पास जो है ऑक्सीकरण भी हो रहा है तथा अपचयन भी हो रहा है, तो ये अभिक्रिया जो है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।